बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक करारदाद लाने की तहरीक मुस्तरद तहरीक इंसाफ का एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। दस्तावेजी सबूत कायदा हिज़्ब इख्तिलाफ को भी देने की पेशकश। कहा बानी पीटीआई ने आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। जेल के डॉक्टर्स के दिए गए ड्रॉप्स 3-4 दिन इस्तेमाल किए। 16 और 19 जनवरी को उनका तिब्बी मुआयना और कुछ टेस्ट हुए। 24 जनवरी को इंजेक्शन लगाया गया। राना सनाउल्लाह का एक बार फिर मामले पर सियासत न करने का मशवरा। 4 महीने गफलत बरतने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बोले बानी पीटीआई का जेल के डॉक्टर्स हर दूसरे दिन चेकअप करते हैं। 9 दिसंबर को चेकअप में बानी पीटीआई ने आंख की शिकायत नहीं की। 2 दिसंबर को बानी पीटीआई ने उनकी बहन से मुलाकात की और कहा भाई की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उनकी बहन ने भी आंख में तकलीफ का जिक्र नहीं किया। 9 दिसंबर को मेडिकल बोर्ड के अजलास में बानी ने आंख का जिक्र नहीं किया। पीटीआई ने बानी की निजी हॉस्पिटल मुंतकली की दरख्वास्त नहीं दी। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि जिस डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई का कहेंगे उनका चेकअप हो सकता है। क्या बानी पीटीआई को अडयाला से इस्लामाबाद जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अगर बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई है तो उन्हें वहां लेके आएं। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। 2 महीने में शहर इक़्तिदार में मॉडल जेल मुकम्मल हो जाएगी। वहाँ आंख के ऑपरेशन की सहूलियात भी हैं। वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी की ज़ेर तामीर हॉस्टल का दौरा किया। मोहसिन नकवी का तामीराती कामों पर इजहार इत्मीनान। कहा इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता बाहमी मुफाद पर मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल और राब्ते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमीरात से इज़हार तशक्कुर। कहा यह ताउन दोनों ममालिक की क़यादत अवाम के दरमियान तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। दोनों रहनुमाओं ने गुज़िश्ता महीने इस्लामाबाद और रहीम यार खान में होने वाली अपनी हालिया मुलाकातों का भी तज़किरा दिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान के पास अपने $2 अरब के डिपॉजिट में 2 माह के लिए तौसी कर दी। 17 अप्रैल तक रकम रोल ओवर हो गई। यूएई के सीनियर अहदेदार के मुताबिक तौसी 6.5% शरह सूद पर की गई। फैसला 1 महीने की साबका तौसी खत्म होने से 4 दिन पहले किया गया। पाकिस्तान IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद तवील मुद्दती रोल ओवर के लिए दोबारा अरब अमीरात के हुकाम से रब्ता करेगा। ऑपोजिशन का हुकूमत पर बानी पीटीआई की सेहत पर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम। ज़ाती मुआलिज तक रसाई देने का मुतालबा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि वाज़ेह है कि बानी के केस में लापरवाही हुई। हुकूमत डर्टी पॉलिटिक्स ख़त्म करे। अगर हम ज़रा भी इंसानी हमदर्दी देखते तो आज चीखने चलाने की ज़रूरत नहीं थी। सेनेटर फैसल जावेद बोले अक्टूबर 2025 में बानी की नज़र 6/6 थी, अब आंख की बिनाई 15% है। जब तक बानी का इलाज नहीं होता एहतजाज जारी रहेगा। ओन अब्बास ने कहा करारदाद पेश करके पैगाम देना चाहते हैं कि बानी की सेहत पर ऐवान में तशवीश है। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का हुकूमत को बानी पीटीआई के साथ अच्छा सलूक करने का मशवरा। सेनेट में कहा कि बीबी कुलसूम नवाज को अपनी बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ा। हो सकता है माजी में आपके साथ ज्यादतियां हुई हों, लेकिन आप ऐसा ना करें। ऐसा सलूक करें कि कल आप पीटीआई को ताना दे सकें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की आंख ज़ाया होने का खदशा है। अगर ये जिस्मानी अज़ू के ज़ाया होने का खदशा हो तो ये कैदी की ज़मानत का ग्राउंड होता है। आपके पास बानी को पैरोल ज़मानत और घर शिफ्ट करने का रास्ता है। नून लीग के सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा जब नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर गए तो पीटीआई वाले उन्हें मफरूर मुजरिम कहते हैं। अडियाला जेल का रिकॉर्ड चेक करें। क्या नवाज शरीफ को 6 कमरों की सहूलत थी? यहाँ ड्राइंग रूम, किचन, कमरे, गार्डन और लाइब्रेरी भी है। बानी पीटीआई को इलाज की तमाम सहूलतें मैसर हैं। यकीन दिलाते हैं दुनिया भर में इलाज की जो बेहतरीन सहूलत है वो इस कैदी को हासिल होगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहर रमान ने कहा किसी कैदी के इलाज पर कोई एतराज़ नहीं। जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें मिलनी चाहिए।
वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने बानी पीटीआई की आंख की तकलीफ अक्टूबर से होने के बयानात को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। अपोजिशन पर इस मामले पर सियासत करने का इल्ज़ाम लगा दिया। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये बात रिकॉर्ड पर है कि बानी पीटीआई के पिम्स हॉस्पिटल मुंतकली का फैसला जेल हुकाम और हुकूमत का था। इस पर सियासत करना ज़्यादती है। बानी की तकलीफ का हर मुमकिन इलाज कराया जाएगा। अगर इंतजामिया की तरफ से कोई गफलत होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बानी पीटीआई की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमत 16 फरवरी का इंतजार न करे। बानी को फौरी अल-शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और ज़ाती मरीज तक रसाई दें और बानी का इलाज पाकिस्तान में ही कराया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहते हैं, हम मामलात को सही समत में चलाना चाहते हैं। अगर हालात हमारे हाथों से निकले तो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ठंडे कमरों में बैठकर हर चीज़ अच्छी लगती है। बाहर निकलें, खुद मॉनिटर करें, देखें कि सहूलियात में कोई कमी तो नहीं, कोई रिश्वत लेकर काम तो नहीं करवा रहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हॉस्पिटल्स के एमएस और सीईओ से खिताब। शिकायत मिलने पर सख्त एक्शन की वार्निंग। कहा, गरीब आवाम के अद्वियात के पैसों में करप्शन नहीं होने देंगे। हॉस्पिटल्स में फंडिंग का नहीं, एहतसाब और मॉनिटरिंग का मसला है। माजी में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद नहीं दी जाती थी। इलाज के लिए रिश्वत ली जाती थी। किसी एक को भी अच्छा इलाज नहीं मिलता तो ये उनकी वज़ीर सेहत और हम सब की नाकामी होगी। लाहौर में दिल के सर्जरी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि बच्चों की ज़िंदगी बचाना उनका मिशन है। आइंदा महीने लाहौर में हज़ारों बिस्तरों पर मुश्तमिल चिल्ड्रन हॉस्पिटल की तामीर शुरू होगी। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले में एक दिन बाकी। रवायती हरीफ पाक भारत टाकरा इतवार कोलंबो में होगा। स्टेडियम में ताज़ीन व आरइश और पिच की तैयारी। कोलंबो में 2 से 3 दिन कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का इम्कान। भारत से मैच के लिए पाकिस्तान टीम ने तैयारियां शुरू कर दी। शाहीनों की प्रेमादासा क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। खूब हाथ पांव खोले। भारतीय क्रिकेट टीम भी कोलंबो पहुंच गई। आज प्रैक्टिस करेगी। जारे मिजाज भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत गैर यकीनी। पाक भारत मैच से कबल जहाज़ और होटल के किराए में होशरुबा इजाफा। कोलंबो में हर तरफ हाउसफुल के बोर्ड आवेजा। ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक फ़्लाइट बुकिंग में 65% और होटल रिजर्वेशन में 50% इजाफा रिकॉर्ड। मुंबई से कोलंबो रिटर्न टिकट की कीमत 1 लाख भारतीय रुपये तक पहुँच गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। आम इंतखाबात में उनकी पार्टी की तारीखी और शानदार कामयाबी पर अवाम और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेश के क़यादत के साथ मिलकर काम करने का अज़्म का यादा। अवाम की बेहतरी के लिए करीबी राब्ते में रहने का इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को अपने मुल्क के दौरे की दावत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की तारिक रहमान को मुबारकबाद। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने पर नए ख्वाहिशात के इज़हार। जमहूरी शराकतदारी मजबूत बनाने का अज़्म। पीटीआई और अपोजिशन अरकान असम्बली का बानी पीटीआई की सेहत पर पार्लियामेंट हाउस के सामने सीढ़ियों पर धरना जारी। सेनेट और कौमी असम्बली अरकान की क़यादत महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट और रेड जोन को बंद कर दिया गया। शाहराह दस्तूर पर ट्रैफिक पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी मौजूद। कैदी वैन और बख्तरबंद गाड़ी पार्लियामेंट के बाहर पहुंचा दी गई। छब्बीसवें बेहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज के रुख्सत के बायस समात 16 फरवरी तक मुलतवी। अदालती अमले ने वकील को आइंदा तारीख बता दी। दूसरी जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत 8 मुकदमात की समात मुस्तरद जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर पेश। अदालत ने अबूरी जमानत में 13 मार्च तक तौसीक कर दी। दरख्त काटने वालों की जमानत नहीं होनी चाहिए। जब तक उनकी जमानतें होती रहेंगी दरख्तों की कटाई नहीं रुकेगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से बात करें कि जमानतें कैसे हो रही हैं। स्मोक तदारुक केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स।
अदालत का एडवोकेट जनरल पंजाब को कहा जाए कि कानून में तरमीम करके नाकाबिल ज़मानत दफात शामिल की जाएँ। PHA दरख्तों से मुतालिक पॉलिसी पेश करे। दरख्तों की रीप्लांटेशन के लिए जो मशीनरी चाहिए आप हुकूमत से लें। दरख्तों का मामला आने वाले वक्त में इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से 16 फरवरी को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए पुलिस को हर वक्त अलर्ट रहना होगा। फोर्स में काली भेड़ों की कोई जगह नहीं। मेरिट और शफाफियत पर समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल फराहम कर रही हैं। शोहदा के खानदानों की कफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध का जामे मजबूत और पायदार इंसानी बस्तियों के फ़रोग के आज़म का यादा। एशिया पैसिफिक शेल्टर फोरम से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, रिहाइश सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वकार और मसवात का बुनियादी सतून है। मौसमियाती मज़ाहमत और समाजी इस्तेहकाम के लिए मरबूत हिकमत अमली नागुज़ीर है। आफात से पेश की तैयारी और कम्यूनिटी की शमूलियत वक्त की अहम ज़रूरत है। मुश्तरका कोशिशों से पेचीदा चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। यकम रमज़ानुल मुबारक 19 फरवरी को होने का इम्कान स्पार्को ने पेशगोई कर दी। तर्जुमान के मुताबिक नया चांद 17 फरवरी को पैदा होगा। 18 फरवरी को चांद की उम्र 25 घंटे 48 मिनट होगी। साहरी इलाकों में ग़ुरूब आफ्ताब और ग़ुरूब महताब के दरमियान दुरानिया 59 मिनट होगा। 18 फरवरी की शाम आंख से चांद नजर आने के इम्कानात हैं। हफ्ते को छुट्टी वाले दिन असम्बली के घेराव का क्या मकसद है? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील अनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, जमात इस्लामी के शाहराए फैसल पर मार्च से आवाम का नुकसान हुआ। अब हम आपको सड़कें बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। जलसा या धरना करना है तो हम जगह फराहम करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल को भी जलसे का शौक हो रहा है, अपने मुतालबात वज़ीर आज़म से मनवाएं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इंडोनेशिया का दौरा। इंडोनेशियन सदर पर हबू सोबियांतो से मुलाकात। दिफाई ताउन के फ़रोग पर जोर। एयर चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत तारीखी रवाबित को उजागर किया। इंडोनेशियन सदर का दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए पाक फ़ज़ाइया के जदीद तरीन तरबियती निज़ाम और एयरोस्पेस तरक्याती ढांचे से इस्तेफ़ादा करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू नेशनल आर्म फोर्सेस के कमांडर और इंडोनेशियन फ़ज़ाइया के सरबराह से भी मिले। हाई स्पीयर के मुताबिक एयर चीफ मार्शल को दो तरफा फ़ज़ाई ताउन के फ़रोग में नुमाया किरदार पर इंडोनेशियन फ़ज़ाइया की जानिब से आला तरीन एजाज़ मेडल ऑफ ऑनर भी अता किया गया। कोयटा में 3 रोज़ा बसंत मेला सज गया। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। हवाई फायरिंग करने पर पाबंदी आयद। पुलिस की शहरियों को महफूज और पुरअमन अंदाज में बहार का त्यौहार मनाने की हिदायत। बसंत की तकरीबात 15 फरवरी तक जारी रहेंगी। साबिक सूबाई वज़ीर ज़ईम कादरी मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मुश्तबा शुजाउर रहमान भी शरीक हुए। साबिक सूबाई वज़ीर आज सुबह लाहौर के निजी हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए थे। वो 3 दिन दिल का दौरा पड़ने के बायस हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीनियर सियासतदान ज़ईम कादरी के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार।